कितना सुंदर उत्तर दिया है। तो कहने का भाव, एक बार मैं सत्संग करने के लिए गया था एक सत्संग मंदिर में, मौजमपट्टी में। पूर्व मंत्री थे, उनके घर पर 4-5 लाइन में लिखा हुआ था। पहला लाइन में यही था व्यवहारी के बाद कि जिन्हें से मतलब है माँ, कि जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ आज अध्यात्म ज्ञान के अभाव में बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगा था, वह माँ बेटों के 5 घरों में भारी लग रही है। मैं तो कहता हूँ 5 कौन, एक गरीबी जीवन में ही एक माता पिता 10 बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन अमीरी जीवन में ही 10 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता को सही ढंग से नहीं पाल पाते हैं। ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव में नहीं पाल पाते हैं। तो पहला नहीं था जिन्हें 5 बेटा पालने में भारी नहीं लगता। दूसरा लाइन था कि माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी। दूसरा लाइन में था माँ तब रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती है जब बेटा नहीं खिलाता है रोटी। माँ रोती थी जब बेटा नहीं खाता था रोटी, और आज कुछ माँ रोती बेटा नहीं खिलाता है रोटी। सब नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि सेवा करने वाले हैं, नहीं है सुन बहुत कम हैं, लेकिन मैं अपने नज़र से देखा हूँ। मायागंज में पूर्व मंत्री थे अशोक बाबू, उनको मैं देखा हूँ। अशोक बाबू को अपने पिता 100 के लगभग उम्र हो गया था, तो जैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं दूध रोटी गुड़ करके, मैं अपने नज़रों से देखा हूँ अशोक बाबू अपने पिता को मुँह में रोटी खिलाते, दूध रोटी गुड़ करके। जो नहीं रहते थे तो उनका बेटा काजू नाम है, दादा को जैसे कि नहीं दादा खिलाता है पोता को, तो दादा खिलाते थे मुंह में पोता दादा को दूध रोटी। तो ऐसे हैं सेवा कम, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तीसरा लाइन में था माँ के गोद में माथा धर के सो गया बेटा। अब माइए से पूछता है कि माँ तुम अपने गोद में कब तक सोने देगी? तो माँ कहती जब तक कंधा पर उठा नहीं ले मुझे, कंधा पर उठानी जब तक शमशान पहुँचा नहीं दे। यानी माँ का गोद सदा के लिए पुत्र के लिए। इसलिए तो माँ पुत्र नालायक निकल जाता है, लेकिन माँ नालायक नहीं हो पाती है। पुत्र नालायक निकल जाता है, लेकिन माँ नालायक नहीं हो पाती है। तो और अंतिम लाइन में थोड़ा, हाँ 5वां लाइन में भी था, 5वां लाइन में कि मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ाते हैं कपड़ा, और अपने घर में माता पिता को कपड़ा चुनरी नहीं देते हैं। यह मंदिर की माँ स्वीकार नहीं करेगी। पहले अपने घर में माता पिता को कपड़ा दो चुनरी, तब मंदिर की माँ स्वीकार करेगी, नहीं तो तुम्हारी सेवा बेकार चला जाएगा। इसलिए माँ की कोई उपमेय नहीं है। माँ की बात आती है, मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है, जबकि मैं 4 भाई हूँ और 5 बहन। मैं जब कुप्पा घाट आ गया गुरुदेव चरणों में 74 ईस्वी में, तो हमारी माँ रोते रोते अंधी हो गई थी। जबकि 3 बेटा 5 बेटी सामने में, कैसा मोह होता है। क्यों? सत्संग के महत्व नहीं जानती थी, सत्संगी नहीं थी। बाद में सत्संगी बनाया हूँ, नहीं जानती थी। और लक्ष्मण को पीठ ठोक के भेजी थी माँ, वो अभी माँ थी। यह मोहग्रस्त माँ रोते रोते अंधी हो गई। पकड़ के बुलाते थे। गुरु महाचरण में बैठा था कुप्पा घाटे में, गुरु निवासे में, और वहीं साले माता दही चौल लेकर के और बोल दिया प्रमोद बाबा हमको जी, तो आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई। पकड़ के बुलाते हैं तो कष्ट हमको, हे गुरुदेव क्या हो गया? ये जीवन भर रोएगी मेरे नाम पर, और आँख के बिना शरीर बेकार है। आप ही कहे हैं शरीर का दीपक आँख है,
आँख के बेटा शरीर बेकार, बेटा आप तो सेवा नहीं कर पाएंगे, जीवन भर रोएगी। हे प्रभु, मैं घर जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा और मुझे विश्वास है यही से आप कृपा कर देंगे तो माँ कल्याण हो जाएगा, मुझे विश्वास है। मैं जानता था गुरुदेव, मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे, कई बार ऐसा हो गया, मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे तो मुंह खोल के कहेंगे, तब मैं मुंह खोल के कहा नहीं, लेकिन हृदय को रोक सका नहीं। हृदय प्रणाम जरूर किया, हे गुरुदेव आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, बस यही मांग कर रहा हूँ, कृपा कर दीजिए जो आँख की रोशनी आ जाए, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गया भी नहीं, मैंने कहा जाइए मुंगे जना पड़ता मेरे पितरी के, जाइए मेरे भाई को पिता कह दीजिएगा, डॉक्टर को दिखा देंगे, दवा चलेगी और मुझे विश्वास है गुरुदेव कृपा होगी। मेरी बात मान गए, डॉक्टर को दिखाए, दवा चली, अंधी पड़ी थी, महीनों से पकड़ी बुलाते थे। जब गुरु महा कृपा हो गए तो महीना पुरते पुरते दवा चली, महीना पुरते पुरते हमारी माँ की दोनों आँखें रोशनी लौट गई, सब काम करने लगे अपने से। ये 74 की बात सुनाया हूँ। हमारी माँ शरीर त्यागी 2007 ईस्वी के 19 अक्टूबर को, और जब तक जीवित रही सब अपेक्षा करती रही। तो सदगुरु शरण में था तब नहीं तो वैसे गुरु शरण में जो कहता सब कुछ खा पियो चलो बन जाओ, कोई बात नहीं है, अपने छूटेगा आस्ते आस्ते। कुछ ऐसे भी हैं जो मांसो मछली नहीं रोकते खाने के लिए, शराबो दारू नहीं रोकते हैं, सब खाते अपने छूटेगा, कल्याण होगा, सोचते मात्र हो गया। ऐसे हमारे आराध्य देव मन की बात पकड़ने में सोचते मात्र। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर वहाँ दास को 3 लोग भय न, एक लोग कौन कहे, जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, ज्यों जग बैर करे बहु तेरा तासु हानि न होई। ऐसे गुरु के लिए कहा राम कृष्ण को बरो तिन्हु न गुरु किन। ऐसे सदगुरु के लिए ही भगवान शिव भी गए संत के ऐसे चरण में। आज की बात नहीं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे संत के शरण भगवान शिव भी गए हैं, अब प्रेम सत्य सुने हैं। भगवान राम भी ऐसे संत के पास गए हैं और हाथ जोड़ अपने से कहे हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीषा, चचर ऋषि आए हुए हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीषा, तुम्हारे दर्श जाए खीसा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। ऐसे संत के पास भगवान कृष्ण भी गए हैं और अर्जुन से कहें बैठो अर्जुन मैं रथ पर, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूँ। ऐसे संत के लिए कह दिए हैं गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो लखाए। ऐसे सदगुरु की महिमा भगवान से भी आगे है। इसलिए भगवान राम भी कह दिए हैं सातम सम मोहि मई जगह देखा, अब मोह से अधिक संत कर लिखा। ऐसे संत के लिए भगवान राम कह दिए कि हमसे विशेष जानो। ऐसे सदगुरु पर जो एक अनिष्ट होंगे रहेंगे, धरती पर अनिष्ट नहीं होगी। ऐसे सदगुरु पर जिनको विश्वास नहीं होगा, औरों पर विश्वास रहेगा, औरों पर भरोसा, तो जागृत कौन कहे, स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए राम कृष्ण को बरो तिन्हु ने गुरु किन है, 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसलिए रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाहि, 23 सप्तक घेरे रहे, कबो तृतीया नाहि। रवि पंचक कहते रवि के 5वां दिन को, रवि के 5वां दिन होता है बृहस्पति, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जाकर जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, ताही चतुर्थी ना है, उनके जीवन चतुर्थी नहीं होगा। चतुर्थी कहते रवि का 4था दिन को, 4था दिन होता है बुधवार, जो लीजिए रवि सोम मंगल बुध, उसको प्रभु की भक्ति करने सुबुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएगा, स्वतंत्र भक्ति नहीं जान पाएंगे। ताही चतुर्थी ना है, ते ही सप्तक घेरे रहे, उस सप्तक घेरे रहेगा। सप्तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को, 7वां दिन होता शनिवार,
जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, उसको शनिचरा ग्रह घेरे रहेगा। और कब तृतीया ना आए, उसके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते रवि के तीसरा दिन को, तीसरा दिन होता है मंगलवार, जो रवि सोम मंगल, उसके जीवन मंगल आने वाला खर मंगल लगा रहेगा, चाहे अरबपति हो जाए तो हो जाए। इसलिए अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, और मंगलमय, अब मंगल करुणा, वो मंगलमय होते हैं। अब मंगल करने के लिए संसार में ऐसे करते हैं, मंगलमय मंगल करुणा और बिनबो बारंबार। इसलिए हमारे आराध्य देव एक नंबर खींच के रख दिए हैं कि परम शांति चाहते हैं, स्वतंत्र भक्ति चाहते हैं, तो हमारे आराध्य करें एक लेने में धरती पर जितने मानव हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें है। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने है। सभी मानवों का भोजन रास्ता एक है, वह मुँह है। सभी मानवों का मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सभी मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। और रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुँह गुदालिंग, ये 9 द्वार है, माया का द्वार। धरती पर कहीं चले जाएं, किसी धाम में चले जाएं, इन 9 द्वार के अंदर जब तक रहेंगे, माया के द्वार में रहेंगे। और सद्गुरु के जुक्ति बताए, पंच पाप से बचते हुए ध्यान अभ्यास करते रहेंगे तो एक न एक दिन 10वां द्वार प्रवेश करेंगे, जीवन के मानव जीवन का सार्थक हो सकता है। तो प्रारंभिक क्रिया है मानस जप, मानस ध्यान, मानस जप, यानी जो गुरु बता दे, नाम बहुत है, जो गुरु बता दे, गुरु सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उस मंत्र का जप। रूप बहुत है, बहुत रूप में जो अति पवित्र रूप सतगुरु बता दे, सतगुरु बताए हुए रूप पर सिमटाव के लिए यहाँ तक मोटी भक्ति है। उसके बाद आगे दृष्टियोग क्रिया, इसी दृष्टियोग क्रिया को भगवान राम ने कहा, और ये गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोर। इसको शंकर भजन भी कहे हैं कि कैसे किरण को जोड़ोगे, कैसे सुख से स्वतंत्र भक्ति करोगे। इसके लिए ये भेद गुप्त है, यहाँ खुलासा करने की गुरु आज्ञा नहीं है। तब अंतिम क्रिया शब्द साधना, तो पहली सीढ़ी पर मौजूद होंगे तभी न। और ऐसे पवित्र काम करने के लिए, पवित्र बन के रहने के लिए गुरुदेव ने कहा, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस सब अवगुण मारो, मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सतगुण खान पानो पाओगे। स्पष्ट शब्द में कह दिए हैं। अगर वो निज घर चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। और 5 पाप में सबसे प्रथम एक नंबर में क्या दिए हैं, है एक झूठ, एक नंबर में दिए झूठ को। क्यों? सारे पाप का थैला झूठे है। बड़े बड़े पापों को लोग झूठ के आड़ में छिपाते हैं, इस वजह 1 नंबर में दिए है एक झूठ। नशा है 2सर, 3 नारी परके हो, और 3 पुरुष परके भी कह सकते हैं, 3 नारी परके हो। 4थी चोरी, और 5म हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, जो निज घट रह चाहो तो, मैं ही सही वचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाओ। इसलिए आराध्य ने कहा कि 5 पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए, अपने पुत्र से दूसरे पुत्र को देखते हुए ध्यान करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। ऐसे संस्कार छोड़ेगा नहीं, फिर मानव शरीर में लाएगा, भजन कराएगा। क्यों कभी साख वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत के संत।
भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो बिष्टा परे, घटे ने वा का मोल। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु माने ज्ञान है। इसे भगवान कहें तो पहले सुनो, समझो और हृदय में उतारो, करते रहो तो लोक परलोक दोनों बनेगा। अब समय कम है, अब बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।